HDFC बैंक। सर क्या लग रहा है आज तेजी देखने को मिल रही है, वैल्यू बाइंग है या फिर न्यूज बेस्ड तेजी है या फिर कहानी कुछ और कह रही है, क्या यहाँ से तेजी आ सकती है? सर देखिए, अभी भी देखा है तो HDFC बैंक है क्लियरली थोड़ा अंडर परफॉर्म आ रहा है। लास्ट 3 महीने में देखा है तो स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे गिरावट देखने मिल रहा है। 825 का स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 750 तक आ चुका है। तो मुझे लगा कि अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिसिंग है स्टॉक में। बिल्कुल ऑलरेडी स्टॉक प्रीवियस स्विंग लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है टेक्निकली भी देखा है तो। लेकिन कोई मेजर रिवर्सल अभी तक चार्ट्स के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ओवरसोल्ड सिनेरियो नजर आ रहा है। हो सकता है कि कंसोलिडेशन और जारी रहेगा। हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत वीकनेस और देखने मिल सकता है। लेकिन कोई मेजर रिवर्सल की यहाँ से एक रिकवरी आएगी शानदार, तो वो अभी तक मिसिंग है। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि इसको स्टॉक में थोड़ा वेट एंड वॉच में रखना चाहिए। अगर कोई स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ ही इनको अक्यूमुलेट करने की राय दूंगा। तो भी 50% ही अक्यूमुलेट के लिए फिलहाल के लिए, और 50% थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है कि नीचे और थोड़ा डिप मिल सकता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 685 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। तो अगर वो मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि बेहतर लेवल्स रहेंगे HDFC के लिए। ओके, मतलब अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। बिल्कुल, अभी देखा है तो देखिए जिस तरीके से कंसोलिडेशन है मार्केट में, आज एक अच्छा अपमूव देखने मिला है। उसके बावजूद ऑलमोस्ट फ्लैट है ना, तो आधा परसेंट का पॉजिटिव देखने मिल रहा है। ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था। तो ये सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अभी भी इतना नहीं आ रहा है जितना अगर मार्केट्स में देखा जाए तो जो दूसरे स्टॉक्स में है, और दूसरे स्पेशली स्मॉल कैप के बैंकिंग सेक्टर में देखने मिल रहा है। ओके सर, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, करीब करीब मुथूट फाइनेंस में 4% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है और मन्नापुरम फाइनेंस में फिलहाल अभी 2% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है सर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है? दोनों में अगर जो निवेशक है उनको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो बिल्कुल आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। मनापुरम हो, मुथूट हो, और चोला फाइनेंस हो गया, ए बी कैपिटल हो गया। तो अगर मनापुरम और चोला फाइनेंस की स्पेशली बात कर लेते हैं तो देखिए, पहला तो हमने कल US के बॉन्ड यील्ड गिरने के बाद एक शार्प रैली देखने मिल रहा था गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में। तो जो गोल्ड प्राइस के में रिकवरी देखने मिला, उसके चलते ये स्टॉक को बिल्कुल बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा है। तो उसके चलते हमने एक अपमूव भी ऑलरेडी देखने मिल चुका है। सेटअप मुझे लग रहा है कि पहले अगर मनापुरम की डिस्कस करते हैं तो मनापुरम फाइनेंस में सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था लास्ट 2 हफ्तों से। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के पास आ चुका है। ऑलमोस्ट 335 के आसपास सपोर्ट्स थे। तो कल के प्रेडिक्शन में वो सपोर्ट्स टेस्ट किए और वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से और बढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट देखने मिल सकता है और तेजी देखने मिल सकती है मनापुरम। और स्पेशली अगर मुथूट की बात करते हैं तो मुथूट में देखा जाए तो मैं लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था ऑलमोस्ट 2-3 महीनों से। बिल्कुल यहाँ पे एक अपमूव देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इस स्टॉक में थोड़ा कॉन्फिडेंस कमी है। और दूसरा चीज है कि कोई ब्रेकआउट अभी तक देखने नहीं मिल रहा, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू बाइंग है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 30% डाउन मूव देखने मिल चुका है ऑलरेडी। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा मुथूट फाइनेंस में। whereas मनापुरम में अभी भी स्ट्रेंथ और दूसरा टेक्निकल सेटअप भी दोनों पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके सर, MCX 4% की तेजी दिखाई दे रही है। MCX में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगभग 15% के आसपास की तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है। क्या लग रहा है सर यहाँ पर जिन लोगों ने बाई कर रखा था 2500 के आसपास, क्या उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, आगे और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अ, सुमित जी, अगर देखा है तो दो स्टॉक्स है बिल्कुल आप मार्केट्स में जो कैपिटल मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे है, जो भी एक BSE और MCX। अगर MCX की पहले डिस्कस कर लेते तो देखिए MCX में भी और BSE में दोनों स्टॉक में हमें गिरावट देखने मिल रहा था। MCX रिसेंटली बॉटम आउट हुआ ऑलमोस्ट 25-2600 के आसपास। तो वहां से एक शार्प रिकवरी देखने मिल रहा है। आज का अपमूव देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के अपमूव के साथ इस स्टॉक में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बिल्कुल जब भी हमें देखा है कि इतना बड़ा करेक्शन आता है तो एक बार रैली रिवर्स होता है तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने मिलती है। और स्टॉक में हमने देखा है कि बार बार एक नया हाई बनते हुए। तो सेटअप अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है। अगर किसी ने बाय किया है तो अभी भी बने रहे। मुझे लग रहा है कि इनको स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि जो अभी सपोर्ट्स दिखाई दे रहे 2950 के अराउंड है। तो हो सकता है कि 2950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बने रहना चाहिए। हमने देखा है कि स्टॉक में बार बार एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ निकलते हुए नजर आ रहा है जब भी एक फ्रेश रैली शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंट एक डाउन मूव के साथ 200 एवरेज के पास सपोर्ट्स ले चुके स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि तेजी और कंटिन्यूशन देखने मिल सकती है। अगला स्टॉक है सर हमारे पास फार्मा सेक्टर से, स्टाइड फार्मा। US FDA से बेंगलुरु प्लांट को क्लियरेंस मिली है, शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पे मौके बनते दिख रहे हैं?
देखिए फार्मा सेक्टर्स में भी हमें बहुत सारे स्टॉक्स में रिसेंटली एक अच्छी रैली देखने मिली है, और स्पेशली ग्लैक्सो हो गया, इवन बहुत सारे स्टॉक्स में ग्लेनमार्क में भी रैली देखने मिल रही थी, और अरबिंदो फार्मा हो गया, इवन अगर देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स में, लॉरस लैब्स में, स्पेशली लाइफ साइंस के स्टॉक्स में। तो अगर स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्राइड्स फार्मा की बात करते हैं जो कि स्टार है, तो ये स्टॉक, पहला चीज है कि स्टॉक जो है सेटअप पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने करेक्शन देखने मिला था, और आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है, और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसी के आसपास ट्रेड होल्ड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 के आसपास था। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। लेकिन एक चीज नोटिस ध्यान में रखने वाली चीज है कि ये जो स्टॉक है थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा मुंह देखने मिलता है। बिल्कुल भी अगर देखा है तो स्टॉक में शार्प अप मूव्स और डाउन मूव्स भी देखने मिलते हैं। तो बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म के नजर से किसी ने बाई किया तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे इसमें। 950 का स्टॉप लॉस एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए, 950 960 के आसपास सपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड में देखा है तो शॉर्ट टर्म में 1130 तक का आप मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं इस स्टॉक में। लेकिन लॉन्ग टर्म सेटअप के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉलिडिटी देखने मिल रही है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बेहतर रहेगा कि इस स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वॉलिडिटी है उसके चलते हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए। वेयर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बिल्कुल यहाँ पे मौका बन सकता है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 1130 से लेकर 1150 के लेवल देखने मिल सकते हैं स्टैट्स फॉर्मा में।